नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ कि काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को साथियों आप निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। साथियों, आज की क्लास रहेगी अपनी राजस्थान की लोक देवियाँ। राजस्थान की लोक देवियाँ एक पार्ट इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिया साथियों। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप पहले वाला पार्ट जाकर देख सकते हैं साथियों। पहले वाले पार्ट में अपने 2-3 देवता रह गए थे, यहाँ से देवनारायण जी से। 3 देवता अपन पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अपन राजस्थान की लोक देवियों की तरफ चलेंगे। ठीक है साथियों, चलते हैं यहाँ से साथियों। देवनारायण जी। देवनारायण जी जो गुर्जर जाति के आराध्य देव माने जाते हैं और आसिंद भीलवाड़ा में इनका स्थान है जहाँ पर मेला लगता है साथियों। और एक स्थान साथियों यहाँ पे देवदाम जोधपुरिया टोंक में। ठीक है साथियों, तो जहाँ पर जो ईंटों पर छाछ और राबड़ी का अ, भोग लगाया जाता है और उसके बाद भक्तों में प्रसाद बांटा जाता है। ठीक है साथियों, ऐसी मान्यता है और आज भी ऐसा होता है। और देवनारायण जी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और गुर्जर जाति के आराध्य देव भी है साथियों। अपन जो मोस्ट चीज़ें हैं उनको ही कवर करेंगे जहाँ से एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं साथियों। ठीक है, और इसके बाद हम एक PYQ सीरीज करवाएंगे, उसमें सारे क्वेश्चन साथियों कवर हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट देवता है मल्लीनाथ जी, जिनका मुख्य स्थान है तिलवाड़ा बाड़मेर में। ठीक है साथियों, इनको कहते हैं भविष्य वक्ता। और इसके अलावा इनको साथियों कहते हैं मारवाड़ के संतों के आदि पुरुष। इनकी पत्नी जो रूपादे को भी देवी के रूप में पूजा जाता है साथियों। इसके आगे है जो वीरकल्ला जी राठौड़। वीरकल्ला जी राठौड़ जी इनको चार हाथ वाले देवता भी कहते हैं साथियों। इनका जो मुख्य स्थान है साथियों मेड़ता नागौर में है। इनको शेषनाग का अवतार भी कहते हैं साथियों। और चित्तौड़गढ़ के जो तीसरा शाखा हुआ था साथियों, उसमें वीरगति को प्राप्त हुए थे लड़ते हुए। ठीक है साथियों, इसके आगे अब हम चलते हैं लोक देवियों की तरफ। और ये आ गए अपने लोक देवी। हाँ जी, करणी माता। करणी माता का मुख्य मंदिर कहाँ पे साथियों? देशनोक। और देशनोक है और ये चारणों की तो कुल देवी है और बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है साथियों। क्या है साथियों? चारणों की तो कुल देवी है और बीकानेर के राठौड़ों की क्या है साथियों? इष्ट देवी है। यहाँ पर मंदिर में जो चूहे होते हैं, सफ़ेद चूहे, इनको साथियों कहते हैं काबा कहते हैं। और ऐसा माना जाता है, हालांकि मैं तो अभी गया नहीं, अगर मौका मिलेगा तो कभी ज़रूर जाएंगे, कि यहाँ पर पैरों को मतलब रगड़ कर चलते हैं। और अगर मान लो कोई गलती से अगर चूहा अपने पैर रखते हैं और उससे अगर मर जाता है तो वो चांदी का चूहा वहाँ पर चढ़ाना पड़ता साथियों। ऐसी मान्यता है। अब ये तो बीकानेर विलेज साथी, अगर कोई आसपास है तो आप बताना कमेंट बॉक्स में कि ये बात सही है। हाँ, इस सफ़ेद चूहों को क्या बोलते हैं साथियों? काबा। और ऐसा यहाँ पर देखा भी जाता है कि यहाँ पर चूहे हैं वो एक ही साइज के रहते हैं, यानी कोई बड़े चूहे नहीं होते, एक ही साइज के टोटल चूहे रहते हैं। अब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना कि रहते हैं नहीं रहते, कितनी सच्चाई है। और जो करणी माता का जो बचपन का नाम था वो था क्या 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 था साथियों? वो था रिद्धि बाई। ठीक है, और इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी साथियों। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट जो अपनी लोक देवी है वो है जीण माता। ठीक, जीण माता का जो मुख्य स्थान है, मंदिर है, वो है रेवासा सीकर में। कहाँ पड़ता है साथियों? रेवासा सीकर में। जो जीण माता है साथियों वो है चौहानों की कुल देवी। यह है चौहानों की कुल देवी है और ये हर्ष की बहन है। जीण माता कौन है? हर्ष की बहन है। अभी 4th ग्रेड में क्वेश्चन पूछा था कि हर्षनाथ मंदिर कहाँ पे है, तो वो भी कहाँ पे है साथियों? सीकर में है। ठीक है, ढाई प्याला शराब का भोग कहाँ पे लगता है साथियों? ये लगता है अपने जीण माता आगे। ठीक है, इनको छोटा मंदिर दरगाह और बड़ा मंदिर मठ कहलाता है। कि जीण माता का जो छोटा मंदिर होता है साथियों वो तो दरगाह कहलाता है और बड़ा बड़ा मंदिर क्या कहलाता है? मठ कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन केला देवी। केला देवी
का जो मुख्य स्थान है वो कहाँ पे साथियों मंदिर है, वो करौली में है। कहाँ पे साथियों कैला देवी का मंदिर? करौली में है। और यादव वंश या जादौन वंश की कुल देवी है। किसकी? यादव वंश की कुल देवी कौन सी है? यह है साथियों कैला देवी। जो इनका मेला लगता है साथियों कैला देवी का, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कब लगता है साथियों? चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। और यहाँ पे है जो लांगुरिया गीत गाया जाता है। अ, और गुटकर नृत्य प्रसिद्ध है यहाँ का। लांगुरिया गीत और गुटकर नृत्य प्रसिद्ध है। कहाँ का? कैला देवी के मंदिर का साथियों। इसके आगे जो हमारी माता जी है वो है शीतला माता। शीतला माता चाकसू, क्योंकि हमारी इसलिए है क्योंकि मैं यहीं से हूँ, पास वाला गाँव है अपना। तो बच्चों की संरक्षिका देवी है। ठीक है, यहाँ पर जो ठंडे भोजन का वो भोग लगाया जाता है और एक दिन पहले ही मेला बढ़ता है और सभी मतलब लगभग लगभग नाइट में ही मेला देखने जाते हैं साथियों। यहाँ पर एक खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है और माता जी का मतलब ऐसा जो भी लंपी वगैरह आया था उसमें माता जी का काफ़ी अच्छा प्रभाव देखा गया था साथियों हमारे आसपास के क्षेत्र में। यहाँ पे खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है और बासी भोजन का जो भोग लगाया जाता है। इनकी माता जी की जो सवारी होती है वो गदा होती है और यहाँ पर जो पुजारी है, पुजारी से मतलब है जहाँ पे मतलब ये चढ़ावा चढ़ाते हैं वो कुम्हार जाति से आते हैं और हमेशा से यहाँ पे कुम्हारी पुजारी रहते आए हैं साथियों। ठीक है, बहुत अच्छी जगह है। कभी आप आओ तो ज़रूर आके जाना शीतला माता में। इसके बाद है साथियों तनोट माता। तनोट माता कहाँ पे है? जैसलमेर में। तनोट जैसलमेर, जिसको कि थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं और रुमालों वाली देवी भी कहते हैं। साथियों इस मंदिर में जो बीएसएफ है, अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो राजस्थान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहते हैं, वो बीएसएफ के जवान होते हैं, वो इनकी पूजा करते हैं। एक बार कहा जाता है कि जो अपने और पाकिस्तान के युद्ध हुआ था उसमें माता जी ने काफ़ी सहयोग किया था और आगे वाली सेना को हरवाया था। तो ऐसी मान्यता है कि माता जी यहाँ पर मतलब ढाल बनकर एक तरह से जवानों की सुरक्षा करती है, इसलिए इसको पूजा जाता है। सच्ची आई माता। सच्ची आई माता साथियों ओसिया जोधपुर में। कहाँ पे साथियों? ओसिया जोधपुर में है और ओसवालों की कुल देवी है सच्ची आई माता। ठीक है साथियों, सच्ची आई माता ओसवालों की कुल देवी है। और जो मंदिर का निर्माण करवाया था उपेंद्र या उत्पल ने करवाया था। उपेंद्र उत्पल देव परमार ने। किसने करवाया था साथियों? उपेंद्र उत्पल देव परमार ने करवाया था। आई माता। आई माता का जो मंदिर है साथियों वो है बिलाड़ा जोधपुर में है। और जो सिरवी जाति की साथियों ये कुलदेवी है। किसकी? सिरवी जाति की साथियों कुलदेवी है और रामदेव जी की शिष्या है। ठीक है साथियों। आई माता। आई माता के जो मंदिर है इनको दरगाह और इनके थान को क्या कहते हैं साथियों? बडेर कहते हैं। आई माता के जो मंदिर है उनके मंदिर को कहते हैं साथियों दरगाह और इनके थान को क्या कहते हैं? बडेर कहते हैं। और मंदिर में क्या टपकती है साथियों? केसर टपकती है इनके। एक मात्र लोक देवी है जिनके मंदिर में क्या टपकती है? केसर टपकती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना साथियों। इसके बाद है अपनी नेक्स्ट लोक देवी, ये जमुआई माता। ठीक है साथियों, जमुआई माता कहाँ पे है? जमोरामगढ़ जयपुर में। कहाँ पे साथियों जमुआई माता? यह है जमोरामगढ़ जयपुर में और ये कछुआ वंश की कुल देवी है। जमुआई माता कछुआ वंश की साथियों कुल देवी है और इनका निर्माण करवाया था किसने? दूल्हा राय ने। किसने साथियों? दूल्हा राय ने करवाया था। और बाण माता, बाण माता क्या है कि मेवाड़ के गुहिल या सिसोदिया वंश की कुल देवी है साथियों। बाण माता का मंदिर भी कहाँ पे साथियों? जयपुर में ही है। बाण माता मेवाड़ के गुहिल या सिसोदिया वंश की कुल देवी है। शाकंभरी माता कहाँ पे साथियों? जयपुर में, सांबर जयपुर में। शाकंभरी माता का मंदिर एक तो सांबर जयपुर में और है सिकराई सीकर में भी है। सांबर के चौहानों की कुल देवी किसको कहते हैं? सांबर के चौहानों की कुल देवी और इष्ट देवी किसको बोलते हैं साथियों? ये कहते हैं शाकंभरी माता को साथियों। ठीक है साथियों,
यहाँ पे अपनी ये जो मोस्ट मोस्ट जो भी लोक देवियाँ थी जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, ये अपनी टोटल लोक देवियाँ हो गई साथियों। एक बार मैं वापस एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, जो भी मोस्ट हो वो मैं बता दूंगा। वैसे तो इस पीडीएफ में जो भी है वो सारा मोस्ट ही है, और आपके जो हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की दृष्टि से काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण नोट्स है। तो करणी माता देशनोक बीकानेर चारनोक कुल देवी है, और बीकानेर के राठौड़ों की क्या है साथियों, इष्ट देवी है। सफ़ेद चूहे हैं यहाँ पे, उनको कहते हैं साथियों काबा। और मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी इन्होंने, और बचपन का नाम क्या था साथियों, रिद्धिबाई था। जीण माता रेवासा सिक्कर में है, चौहानों की कुल देवी है, और ये हर्ष की बहन है। और हर्षनाथ मंदिर कहाँ पे है साथियों, सीकर में है। यहाँ पर 2.5 प्याला शराब चढ़ती है, और छोटी दरगाह को, छोटी मंदिर को दरगाह कहते हैं, और बड़े को मंदिर को क्या कहते हैं साथियों, मठ कहते हैं यहाँ पे। केला देवी करौली यादवंशी कुल देवी, चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला, लांगुरिया गीत और गुटका नृत्य प्रसिद्ध है यहाँ का। ठीक है साथियों, इसके आगे है अपना शीतला माता, जो कि चाकसू में है, काफ़ी फेमस मंदिर है, और बच्चों की संरक्षिका देवी भी कहते हैं। और यहाँ पे बासुड़ा भोजन का भोग लगाया जाता है, खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, खंडित मूर्ति की पूजा, बासी भोजन, और सवारी है इनकी गदा, पुजारी कुमार, और चैत्र शुक्ल अष्टमी को यहाँ पर मेला लगता है साथियों। ठीक है, तनोट माता जैसलमेर में, थार की वैष्णो देवी, रुमालों वाली देवी भी कहते हैं, और बीएसएफ के जवान इनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं साथियों। सचियाई माता ओसिया जोधपुर में, ओसवालों की कुल देवी है, और मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, उपेंद्र या उत्पल देव परमार ने करवाया था साथियों। आई माता कहाँ पे है साथियों, बिलाड़ा जोधपुर में है। आई माता सिरवी जाति की कुल देवी है, और रामदेव जी की साथियों क्या है, शिष्य है। इनके मंदिर को दरगाह, और इनके थान को क्या कहते हैं साथियों, बडेर कहते हैं। आई माता के जो मंदिर में है, जो इनकी मूर्ति है, उनमें से केसर टपकती है साथियों। ठीक है, जो मोई माता कहाँ पे है, जमोरामगढ़ जयपुर में है, और कछुआ राजवंश की कुल देवी है। और जो इनका निर्माण करवाया था साथियों, वो करवाया था किसने, दूल्हे राय ने करवाया था। इसके बाद में है बाण माता, जो कि मेवाड़ के गोहिल या सिसोदिया वंश की कुल देवी है साथियों। और जो शाकंभरी माता है, जो अपने सांबर जयपुर में है, वो सांबर के चौहानों की कुल देवी और क्या है साथियों, इष्ट देवी है। अगर इससे पहले आपने लोक देवता वाली क्लास नहीं देखी है तो वो भी आप देख लेना। और ये मान लो कि आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नोट्स होने वाले हैं साथियों, यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे बनेंगे। अब ये एक बार जैसे अपन ये सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद साथियों अपन इसके लगाएंगे क्या, PYQ लगाएंगे, जिससे कि जितने भी अब तक क्वेश्चन आए हुए हैं वो अपने पास सारे कवर हो जाएंगे साथियों। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्लास जल्दी अपलोड हो जाएगी, और आप पूरी क्लासों को इनको अटेंड करना। ये आप अगर आपने पहले कहीं से भी पढ़ रखा है तो भी आपको इन क्लासेज को लेनी है, क्योंकि ये अपने 15 से 20 मिनट की क्लासेज होने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, जिसमें 15 से 20 मिनट में एक टॉपिक कवर हो जाएगा आराम से। यानी बिल्कुल ये शॉर्ट नोट्स है, और इनमें से आपको सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, इसके मैं आपको एग्जाम होने के बाद ज़रूर प्रूफ भी ज़रूर दूंगा। तो अगर आपको चैनल वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के भी ज़रूर शेयर करना। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। आप जब भी आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है साथियों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें।